2027 के विधानसभा चुनाव में अब सियासी माहौल गर्म होने लगा है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी एंट्री का संकेत दिया है। रविवार रात बहराइच के मटेरा विधानसभा क्षेत्र में हुई उनकी जनसभा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। तस्वीरें बहराइच के शंकरपुर चौराहे की हैं, जहां लोगों की भीड़ देखने को मिली है। हालात ऐसे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ समर्थकों का हुजूम था और सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ओवैसी ने 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआत बहराइच से ही क्यों की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मटेरा विधानसभा सीट सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। यहाँ के वोट समीकरण कई दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी इस बार पूरे दमखल के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम उन लोगों की आवाज उठाना चाहती है जो खुद को राजनीति में नजरअंदाज महसूस करते हैं। अपने भाषण में ओवैसी ने प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी घेरा। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी। दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा प्रणाली को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया है। बड़ी संख्या में यूपीएससी अभ्यर्थियों ने राजधानी में प्रदर्शन करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग उठाई है। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए छात्र सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए सड़क और आयोग से अपनी मांगों पर ध्यान देने की अपील की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसी भी तरह की शंका या भ्रम की स्थिति न बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब फिर से गर्मा गई है। ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ताजा बयान ने सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है। जी हां, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी काफी तेज हो गई है। स्वामी ने अपने बयान में प्रदेश सरकार की नीतियों और कुछ फैसलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। बात यह है कि केंद्र की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। देखिए, कार्यकाल कितना लंबा था ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। कार्यकाल में कार्य कौन से ऐसे हो गए जिनसे लोगों का कल्याण हुआ, ये महत्वपूर्ण होता है। तो आप अगर लंबाई कार्यकाल की दिखा करके अपनी मूंछ तरेर रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं है। ज्यादा अच्छा होता है छोटा कार्यकाल होता लेकिन काम जोरदार होता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दावा किया है कि अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से एक साथ भी चुनाव लड़े तब भी भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्षों में विकास, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं के जरिए जनता का भरोसा जीता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है और यही वजह है कि जनता लगातार पार्टी पर भरोसा जता रही है। उप मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस के पास जनता को बताने के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष सिर्फ गठबंधन और जाति समीकरणों के सहारे चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक कारोबारी जहाज पर हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस घटना ने 3 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद गहरा दिया है और भारत अमेरिका संबंधों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अमेरिका का दावा है कि जिस जहाज को निशाना बनाया गया है वो कथित तौर पर ईरान से जुड़े तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई से पहले जहाज को कई बार चेतावनी दी गई थी। अमेरिकी सेना ने कहा है कि चालक दल को दिशा बदलने और जहाज के संवेदनशील हिस्सों को करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन कथित तौर पर चेतावनियों का पालन नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना ओमान तट के पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक हुई है। जहाज का बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक सवार थे। हादसे के बाद बचाव अभियान चलाया गया जिसमें कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। भारत सरकार इस घटना पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की है। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जहां नई दिल्ली में इस घटना की पूरी जांच, जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है।
भारत का कहना है कि किसी भी सैन्य कार्यवाही में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और सैन्य कार्यवाही के नियमों पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी व्यापारी जहाज पर कार्रवाई की जाती है तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नागरिकों की जान को खतरा न हो।